आरा व्यवहार न्यायालय एक बार फिर सुर्खियों में। न्यायालय में अपनी जमानत की स्थिति देखने आए व्यक्ति को गोली मारी गई। घायल व्यक्ति का नाम गोपाल चौधरी है, जो 2016 में एक हत्या के कांड के अभियुक्त है और कोर्ट परिसर में अपनी जमानत नहीं टूटे उसको देखने के लिए आया था। दो लड़के उनके पास भीड़ में आए और कान से सटाकर गोली मारी। गोली की आवाज सुनते ही भगदड़ चारों तरफ मच गया। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जो अभी खतरे से बाहर है। गोली बाहर निकल गई है। सत्यापन में पता चला कि यह मामला बूटन चौधरी और रंजीत चौधरी के आपसी विवाद का है, जिसमें 2016 में रंजीत चौधरी के भाई की हत्या बूटन चौधरी और उनके लोगों ने की थी और गोपाल शर्मा उस कांड में अभियुक्त है और बूटन चौधरी की तरफ से है। फिलहाल घटना स्थल पर स्थिति नियंत्रण में है और अभियुक्तों के लिए छापामारी चल रही है। अभियुक्तों की प्राथमिक स्तर पर पहचान कर ली गई है। चाहते हैं कि आज सुबह दोपहर करीब 1:07 पे कोर्ट परिसर जो आरा जिला कोर्ट है उसके गेट से लगभग 15-20 फीट बगल में जो सामने उधर गेट है, उस गेट पे जो रमना मैदान है, एक व्यक्ति को जो है गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद घायल को अस्पताल भिजवाया गया। बाद में जब उसमें सत्यापन किया गया तो जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका नाम गोपाल चौधरी है और यह 2016 में एक घटना हुई थी। ये बिलावर के रहने वाले एक रंजीत चौधरी हैं और उनके जो भाई का मर्डर हुआ था और उसी में ये गोपाल चौधरी जो है अभियुक्त थे और वो अभी बेल पे थे और वो जब बीच बीच में जब उसकी सुनवाई होती है तो उसी बेल टूटे नहीं उसके लिए अपना आते थे कोर्ट देखने के लिए और वो और एक लड़का उनके साथ था। वो लोग गेट पे वहाँ पर खड़े थे तो उसी समय जो है दो लड़के आते हैं बगल में, उनके पास भीड़ में सट के और कान के पास में जो है पिस्टल से सटा के जो है गोली मार देते हैं और वो गिर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं। तो उसमें बताना चाहते हैं कि जो गोपाल चौधरी हैं ये उस कांड में अभियुक्त थे। अभी ये अस्पताल में इलाजरत हैं और उनकी जो गोली निकल गई है और वो अभी प्राथमिक रूप से पूरी तरीके से सेफ़ हैं। उनका इलाज चल रहा है और संभवतः वो बच जाएंगे किसी तरीके की जो है इसमें, मतलब डॉक्टर ने भी विश्वास दिलाया है कि वो बच जाएंगे, किसी तरीके की उनका जो है वो होने की संभावना नहीं है। अब रही अभियुक्तों की बात, अभियुक्तों को हम लोगों ने सत्यापन कर लिया है। जो उनके साथ लड़का था मौके पर उन्होंने भी सत्यापित कर दिया है। एक अभियुक्त का नाम मनीष है और दूसरे अभियुक्त का भी नाम वो लोग बताए हैं, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से पता कर रहे हैं और इसमें उनके परिवार वालों ने भी बताया कि ये पूर्व में जो है जो वहाँ पे रंजीत चौधरी और बूटन चौधरी का जो आपस में लड़ाई चलती है उसी में जो है उनका आरोप है कि मनीष जो है बूटन चौधरी से जुड़ा हुआ है और दूसरा भी जो अभियुक्त था उन लोगों ने ही गोली मारी है, उन्होंने पहचाना है। हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है, उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। तो अभियुक्तों का नाम हमारे पास आ गया है, हमारी टीम उसमें हमने लगा दिया है। बहुत जल्द हम लोग उसमें गिरफ्तारी कर लेंगे और जो भी इसकी विधि संगत कार्रवाई होगी की जाएगी। और इसके साथ कोर्ट परिसर के बाहर जो घटना हुई है वो बताना चाहते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे जो सिक्योरिटी लगी है उसमें से हमारे जो बीएमपी के सिपाही थे और हवलदार 3-4 लोग अंदर थे और 2 गेट के बाहर खड़े थे और जैसे वो भीड़ में गोली चलाया तो उसमें से एक सिपाही दौड़ा के उसको पकड़ने की भी कोशिश किया और लेकिन भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए वो धक्का मार के जो है रमना मैदान में घुसा है और दूसरी साइड से जो है बाउंड्री छलांग लगा के वो निकल गया है। लेकिन हम लोगों ने सत्यापन कर लिया, बहुत जल्द जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी, आगे भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कांड इस तरह रहा है कि कोर्ट परिसर के सामने आकर गोली दिन दहाड़े मार दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जो घटना आज घटित हुई है वो ठीक कोर्ट के मेन गेट के सामने की घटना है और अपराधियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ा हुआ है, जहां 10-20-30 पुलिसकर्मी जो हैं लगातार ऑन ड्यूटी में हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। यह हमको लगता है कि ज़िले के पुलिस आला कमान को एक तरह से चैलेंज है। यह मामला जो है पुलिस कप्तान को चैलेंज है अपराधियों के द्वारा और हम आशा करते हैं कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी इन अपराधियों के खिलाफ सख्ती से नहीं निपटेंगे तब तक ये आपराधिक घटनाएं बढ़ती रहेंगी। आए दिन भोजपुर जिला में हमेशा 2-3 मर्डर, हत्या, लूट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराधी किसी भी क्षेत्र में उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और मनोबल बढ़ा हुआ है, इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ती दिखा रही है, लेकिन जिस तरह दिखानी चाहिए उस तरह नहीं दिखा रही है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को और सख्त होना होगा और कार्रवाई करनी होगी। हमारा नाम अंजनी तिवारी, अधिवक्ता सिविल कोर्ट आरा है। सुपरविजन के नाम पर केस को लटका कर रखा जाता है, किसी का गिरफ्तारी नहीं होता है, केवल दोहन होता है, केवल अपराधियों का दोहन होता है, बचाया जाता है अपराधियों को। आज हम सुने हैं
ये गेट पर एक आदमी को दो छोकरा शूटर आया, एक आदमी को मार के भाग गया। वहाँ पुलिस मौजूद थी, पुलिस के समक्ष सब ऐसे लाश मौजूद है, लेकिन किसी पुलिस ने अपराधियों को मारा नहीं, ना उस पर गोली चलाया। आराम से अपराधी भागते चले गए। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं बाहर चाहे अंदर में, क्या कहेंगे? कहेंगे कि सरकार की न्याय व्यवस्था का ये चूक कहे या इसको किसी षड्यंत्र कहे, इसको चूक कहे या किसी षड्यंत्र कहे, कि ताकि इसमें जनता डरे रहे, दबे रहे, सरकार के प्रति कोई आवाज़ न उठाए, प्रशासन के प्रति कोई आवाज़ न उठाए। ये भी हो सकता है, ये सरकार की षड्यंत्र हो सकती है या चूक हो सकती है। जिसको गोली लगा किस काम से आया है ये मुझे पता नहीं है, हम तो दूसरे न्यायालय में थे उस समय। हम सुने हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई है, सिविल कोर्ट के एकदम दरवाजे पर हुई है कि 2 शूटर नौजुवक आए और किसी मार को भाग गए। वहाँ पुलिस, बहुत सारे पुलिस मौजूद है, सभी के हाथ में हथियार था, किसी भी उस पर पुलिस ने किसी वार नहीं किया वो अपराधियों पर, पकड़ने की भी कोशिश नहीं है। आज सुनिए, जब से ये एसपी आए हैं प्रतिदिन 2 हत्याएं होती है, सुपरविजन का खेल होता है, किसी का गिरफ्तारी नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यव्रत अधिवक्ता। समूचा काम में भोजपुर में अपराध फैलाने वाले प्रमोद कुमार पुलिस अधीक्षक भोजपुर है।